नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए मित्रों, आज जो हमारी क्लास है एक हिंदी ग्रामर का टॉपिक है, मुहावरा व लोकोक्ति। और भाई ये ऐसा टॉपिक है जो चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, रीट का, यूपी टेट, केवीएस, डीएसएसबी, ये तो चलो टीचिंग के एग्ज़ाम है। कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें आप ये लगा लो कि मुहावरे और लोकोक्ति का एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो आज मेरा प्रयास ये रहेगा इस क्लास में कि मैं आपको मुहावरा और लोकोक्ति इस तरह से करवा दूं कि आप जीवन भर इसको ना भूलें और आपके जो एक या दो नंबर हैं ये हमेशा के लिए पक्के हो जाएं। कभी भी आपसे अगर कोई मुहावरे या लोकोक्ति के बारे में पूछ ले तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप सीधे तरीके से साफ तौर पे उस चीज़ को बता पाएँ। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग हमारे पास एक ट्रिक भी रहेगी और ये ट्रिक मैं आपको समझा दूंगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, 2 लाइन की ट्रिक है। अगर आपने ट्रिक को समझ लिया, 2 लाइन की ट्रिक को याद कर लिया, तो जीवन में कभी मुहावरा और लोकोक्ति में कन्फ्यूजन नहीं होगा। और दोस्तों, इसी तरह जितने भी टॉपिक हैं हिंदी ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो हिंदी ग्रामर के सभी टॉपिक धीरे धीरे मेरे चैनल पे आएंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा और ऐसा पढ़ा दूंगा कि फिर आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो गौतम सीटेट क्लासेस को कर दीजिए सब्सक्राइब और जो नोटिफिकेशन बेल है भाई उसको कर दो ऑन, ताकि आपकी कोई क्लास ना छूटे। क्योंकि जब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही मेरी क्लास आएगी, आप उसको देखेंगे और लाभ मिलेगा आपको उससे। और अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, क्लास छूट जाएगी। और जब क्लास छूटती है तो मित्रों बहुत कुछ छूट जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुहावरा और लोकोक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। मुहावरे की बात करते हैं। पहले आप लोगों ने बहुत सारे मुहावरे सुने होंगे, लेकिन ये एक्चुअली में होते क्या हैं आज हम इसको भी समझेंगे। कोई भी ऐसा वाक्य जो शब्द का अर्थ ग्रहण ना करके कोई अन्य विलक्षण अर्थ ग्रहण करे वह मुहावरा कहलाता है। अब देखो, अब इसका जैसे कि है कान भरना। अब ये जो शब्द हैं वो तो हैं कान भरना, तो क्या कान भरे जाते हैं? नहीं भाई, कान तो नहीं भरे जाते हैं। इसका कुछ अर्थ अलग होता है। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे चुगली करना है ना, या किसी को अनाप शनाप कोई दूसरी चीज़ आप बता देना, किसी के बारे में बुराई कर देना, इस तरह से कान भरना। कीचड़ उछालना, अब इसका मतलब क्या होता है? कीचड़ उछालने का मतलब तो कीचड़ लो और उसको उछाल दो, लेकिन नहीं, इसका अलग अर्थ है। इसका अर्थ है किसी की इज्जत को उछालना, किसी की छवि को खराब करना। घी के दिए जलाना, अब इसका क्या मतलब? क्या घी के दिए जलाए जाते हैं? नहीं, घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। तो कहने का मतलब ये है कि जो वाक्य लिखा है उसके अंदर जो शब्द हैं हम उसका अर्थ नहीं लेते हैं। इसके अलावा इस अर्थ को किसका अर्थ लेते हैं, वो कहीं गौण होता है, कहीं वो आरूढ़ हो जाता है वो वर्ड, यानी कि उसी संदर्भ में हम उस शब्द का अर्थ निकालते हैं। जैसे हमने कह दिया 9 2 11 होना, अब 9 और 2 11 तो होते हैं, लेकिन क्या 9 2 11 का मतलब ये है? नहीं, 9 2 11 का मतलब ये नहीं। 9 2 11 का मतलब है भाग जाना। तो ये जो 9 2 11 होना ये इसके लिए आरूढ़ हो गया, भाग जाना। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको हम कहते हैं मुहावरा। अब समझते हैं थोड़ा सा लोकोक्ति को। यह वह तीखी युक्ति है जो श्रोता के मन पर सीधा प्रभाव डालती है। सामान्यतः यह एक पूर्ण वाक्य होता है। इसे जनश्रुति या कहावत भी कहते हैं। जनश्रुति का मतलब होता है जो आपने कभी कोई चीज़ कहीं सुनी हो। और ये जो लोकोक्ति होती है ना भाई, ये ज़्यादातर गांव वगैरह में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके आधार पर कोई एक लाइन निकल आती है और फिर उस लाइन को हम जगह जगह यूज करते हैं और फिर ये फेमस हो जाती है। तो ये जनश्रुति या लोकोक्ति कहलाती है। कहावत भी कहते हैं इसको। सामान्यतः ये पूरा पूरा वाक्य होता है, जैसे नीम हकीम खतरे जान, या बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ये एक तरह की जनश्रुति होती है, एक तरह की ऐसे वाक्य होते हैं जो जैसे ही कोई बंदा सुनेगा उसके मन पर एक प्रभाव पड़ेगा, वो समझ जाएगा कि क्या बात हो रही है। तो ये तो लोकोक्तियाँ होती हैं। मुहावरे मैंने आपको समझा ही दिए, देखिए कितना आसान है। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पैदा होती है कि कई बार एक प्रश्न आता है, वो दो चीज़ें लिखेगा, लोकोक्ति भी लिखेगा और मुहावरा भी लिखेगा, फिर पूछ लेगा इनमें से मुहावरा कौन सा है, लोकोक्ति कौन सी है। तो ये पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आज मैं आपके इस मुश्किल काम को बिल्कुल आसान कर दूंगा। एक ट्रिक है मेरे पास, इस ट्रिक को आप समझ लो आपका काम बन गया। तो चलिए सीधा ट्रिक पे आते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ट्रिक, ना आए तो मुहावरा, ना आए तो लोकोक्ति। देखो कितनी आसान ट्रिक है। अब इसको समझ भी लो। जो सेंटेंस लिखा हुआ है अगर उसके बाद में आ रहा है ना, तो क्या होगा, मुहावरा।
और अगर बाद में ना नहीं आ रहा है यानी कि ना आए तो क्या होगा, लोकोक्ति। जो वाक्य लिखा हुआ है उसके लास्ट में अगर ना आए तो मुहावरा, और ना आए तो लोकोक्ति। बस इतना याद कर लो। अब देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मुहावरे के, देख लो। मुट्ठी गर्म करना, देखो इसमें ना आ रहा है। नाक बचाना, इसमें भी ना आ रहा है। खेत रहना, तीर मारना, पौवारा होना, अपना उल्लू सीधा करना, घाट घाट का पानी पीना, सिर उठाना, सुबह शाम करना, सिर खपाना, ओखली में सिर देना, धूप में बाल सफ़ेद होना। अब आप देखो इन सब में लास्ट में क्या आ रहा है, इन सब में लास्ट में ना आ रहा है, तो ये क्या है, मुहावरे। अगर ये ना आता तो वो लोकोक्ति हो जाता। इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए। ढपोर शंख, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, पास पास बरसे दिल्ली पड़े तरसे, एक नागिन अरु पंख लगाई, अंधेर नगरी चौपट राजा, सेखी सेठ की धोती भाड़े की, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, खरी खजूरी चौखा काम, एक तवी की रोटी क्या मोटी क्या छोटी, जिसके हाथ डोई उसका सब कोई। अब देखिए इसके जो लास्ट में जो वर्ड है कहीं पे भी ना नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, ये लोकोक्ति है। अगर ना आए मुहावरा, ना आए तो लोकोक्ति। देखिए कितनी आसान ट्रिक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में ना आ रहा है क्या। अगर ये वाला ना आ गया तो समझ लो मुहावरा हो जाएगा, और ये ना अगर नहीं आता है तो समझ लो लोकोक्ति हो जाएगी। बड़े आसानी से याद हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब आप कोई बढ़िया सी किताब ले लीजिए जिसमें लोकोक्तियाँ और मुहावरे लिखे हुए होंगे। मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि 9th और 10th स्कूलों में जो ग्रामर की बुक लगी हुई है उस किताब को उठा लीजिए और उसमें जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जो आपको एक ट्रिक बताई है, ना आए मुहावरा ना आए लोकोक्ति, इस ट्रिक पर काम कीजिए और देखो क्या जिसमें ना आ रहा है वो सच में मुहावरा है, या जिसमें ना नहीं आ रहा है क्या वो सच में लोकोक्ति है। आपको बिल्कुल सटीक ट्रिक मिलेगी। और एक चीज़ और बता दूं, कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जिनमें ना आ रहा होगा पर वो लोकोक्ति होंगे, लेकिन ऐसे शब्द जिनमें ना आ रहा है वो लोकोक्ति हैं, वो मुहावरे भी होते हैं। यानी कि ट्रिक है बिल्कुल पक्की, आप कहीं पे भी गड़बड़ नहीं करोगे। इसलिए इस ट्रिक को अपना लो और अपना 1 या 2 नंबर जो है पक्के कर लो। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया NCERT की 9th और 10th हिंदी ग्रामर की जो बुक है जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, उससे ही ग्रामर का कोई सा भी पोर्शन जो आप करना चाहते हो, तैयार समझना चाहते हो अच्छे से, आप 9th और 10th की जो NCERT की बुक स्कूलों में लगी हुई उनसे ही प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन वहीं से आते हैं, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं कृपया, और कमेंट करके भी बताएं मुझे आप क्लास कैसी लगी, अच्छी या बुरी, जैसी भी लगी वो आप बताएं, उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। अगर बुरी लगी होगी कोई बुरी चीज़ आप वही बताइए, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो। और आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, खासकर मैं जो पढ़ाता हूँ वो सीटेट ही पढ़ाता हूँ, तो सीटेट के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप द्वारा। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।